तो साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए जीके के टॉप 80 क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, कमेंट में बताइएगा 80 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध जो ग्रैंड एनकेट है और जो तमिलनाडु के अंदर है, उसका सही उत्तर दोस्तों बी होगा। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ। दोस्तों, पंचायती राज जो पहली बार राजस्थान के अंदर लागू हुआ और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। दोस्तों, क्विक सिल्वर जो जिस धातु को कहा जाता है वो दोस्तों पारा है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब है दोस्तों वो अल बेरूनी ने लिखी। इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल जो दिवस है वो लेफ्टिनेंट ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आप चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किस परत में होती है। दोस्तों, ओजोन परत जो परत में होती है वो परत है दोस्तों समताप मंडल में और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आप चलते हैं दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। दोस्तों, जय जवान जो जय किसान का नारा जो दिया है वो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। आज चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों, सबसे हल्की जो धातु है वो है दोस्तों लिथियम और इसका सही उत्तर दोस्तों ए नंबर होगा। अब हम चलते दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, जो दक्षिण की गंगा के नाम से मशहूर नदी है वो गोदावरी है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है। दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा पशु है एशियाई हाथी है और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। जो सुबह का जो तारा है दोस्तों वो ग्रह है दोस्तों शुक्र को कहा जाता है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। दोस्तों, जो पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था वो सन 1951 के अंदर शुरू हुआ था और इसका सही उत्तर 14 का ए होगा। आप चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस विटामिन को की कमी से रतौंधी होती है। दोस्तों, जो विटामिन की कमी से रतौंधी होती है वो विटामिन ए है और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहा है, इंडिया दंड संहिता कब लागू हुआ। दोस्तों, इंडिया दंड संहिता जो लागू हुआ वो सन 1862 के अंदर लागू हुआ था और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो दोस्तों है बृहस्पति और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थार मरुस्थल किस राज्य में है। दोस्तों, थार मरुस्थल जो राज्य के अंदर है वो है दोस्तों राजस्थान और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का वृक्ष है और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है स्वीडन के अंदर और इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, मानव शरीर में किस अंग को फिल्टर कहा जाता है। दोस्तों, मानव शरीर में जो फिल्टर के नाम से अंग है वो दोस्तों गुर्दे हैं। गुर्दे जो फिल्टर के नाम जाने जाते हैं, इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो दोस्तों करता है सांसद एवं विधायकों का निर्वाचित मंडल। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो दोस्तों असम है। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, रेडियो का जो आविष्कार है वो किया था दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो दोस्तों मार्कोनी ने हो किया था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या गिर नेशनल पार्क
किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गिर नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है और इसका सही उत्तर बी होगा। आज चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। भारत में योजना आयोग कब बना? दोस्तों भारत के अंदर जो योजना आयोग बना वो सन 1950 के अंदर बना था और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय को जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है? दोस्तों जो भारतीय है उनके जन्म दिवस को बनाया जाता है वो है दोस्तों, तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 नंबर पे। यहाँ पूछ रहा है रक्त का लाल किसके से होता है, किससे होता है? दोस्तों जो रक्त लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के वर्णक के कारण होता है और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। मुगल ए आजम फिल्म किसने निर्देशित किया? दोस्तों जो मुगले ए आजम फिल्म है वो निर्देशित किया था दोस्तों के आसिफ ने और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? दोस्तों भारत के अंदर जो मसालों का बाग कहने वाला राज्य है दोस्तों केरल है और इसका सही उत्तर दोस्तों ए नंबर होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है पीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों पीली क्रांति जो है वो संबंधित है, उसका सही उत्तर दोस्तों इसमें होगा, ये पूछ रहा है तेल बीज से और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है भारत की पहली उपग्रह का नाम था? दोस्तों भारत का जो पहला सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था, जो महान गणितज्ञ भारत के उन पे है, इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। वेदों की रचना किस भाषा में? दोस्तों वेदों की जितनी रचना है वो संस्कृत के अंदर है और इसका सही उत्तर ए होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है वो कहा जाते हैं दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका सही उत्तर बी होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एम एस धोनी किस राज्य में से हैं? दोस्तों एम एस धोनी जो है दोस्तों झारखंड के रांची से है और इसका सही उत्तर बी होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और इसका सही उत्तर सी होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तीनों रंगों वाला भारतीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तीन रंगों वाला जो भारतीय ध्वज है वो सन 1947 में अपनाया गया और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस पर्वत को पृथ्वी का छत कहा जाता है? दोस्तों जो पर्वत पृथ्वी का छत कहते हैं उसे तिब्बत पठार को कहते हैं और इसका सही उत्तर सी होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 नंबर पे आ चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई का बंदरगाह है, इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन पे। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले सबसे स्पष्ट दिखते हैं? जो ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले स्पष्ट दिखते हैं दोस्तों वो शनि ग्रह है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। परमाणु ऊर्जा का पहला संयंत्र भारत में कहाँ है? दोस्तों भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है पहला है वो तारापुर के अंदर है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किस नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? दोस्तों सोरो ऑफ बिहार के नाम से जो नदी है वो कोसी नदी है और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलचर है ये पूछ रहा है और इसका जो होगा गंगा डॉल्फिन होगा, इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। द वायर पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित? तो वायर पत्रिका जो संबंधित क्षेत्र है दोस्तों वो है पत्रकारिता, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी नंबर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है रूस है और इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों ये क्या, अब देखते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई? दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1945 के अंदर हुई, इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? N2O को दोस्तों हंसने वाली गैस कहते हैं, इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? दोस्तों अमरकंटक जिस नदी का उद्गम स्थान है वो नर्मदा है और इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा।
अब हम आ चुके हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। दोस्तों आप चलते 50 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा के जो वहाँ मौजूदा के अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसका सही उत्तर बी होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस धातु को सिक्का सबसे अधिक बनता है। जो सबसे ज़्यादा जो सिक्का भारत के अंदर बनता है वो धातु दोस्तों जस्ता है, और इसका सही उत्तर सी होगा। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ। दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ वो कोलकाता के अंदर हुआ था। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे। किस भारतीय नदी में ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा आता है। दोस्तों किस भारतीय नदी में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हुगली होगा। हुगली नदी के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है, और इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 54। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों एशिया की का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दोस्तों एशिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ चुके 56 नंबर। किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री भी कहते हैं। जो पर्वत श्रृंखला जो सह्याद्री के नाम से जो प्रसिद्ध है वो पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाटी की है। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है, और इसका सही उत्तर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं ब्लू स्टार ऑपरेशन कहाँ हुआ। दोस्तों ब्लू स्टार जो ऑपरेशन है वो दोस्तों हुआ था अमृतसर के अंदर। इसका सही उत्तर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 59 नंबर। किससे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब आ चुके हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे। किस पर्व को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। दीपावली को दोस्तों रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में सुंदरबन है। दोस्तों भारत के जो सुंदरबन जो इस राज्य में है वो राज्य दोस्तों पश्चिमी बंगाल है, और इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है। दोस्तों पंचम वेद के नाम जो ग्रंथ है दोस्तों वो दोस्तों है नाट्य शास्त्र। इसका सही उत्तर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं डीएनए की खोज किसने किया। दोस्तों डीएनए की खोज जो किया थे वो वाटसन क्रिक थे। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी। दोस्तों भारत की जो पहली महिला शिक्षक थी वो दोस्तों सावित्रीबाई फुले थी। इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। दोस्तों अमर जवान ज्योति जो स्थित है वो दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका सही दोस्तों उत्तर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन द्वारका शहर किस राज्य में है। दोस्तों द्वारका शहर जो राज्य है वो गुजरात है। इसका सही उत्तर दोस्तों ए नंबर होगा। आप लोग बताइए अभी तक आपने कितने सही आंसर दिए हैं। देश के सांसद में कितने सदन है। दोस्तों देश के जो भारत के जितने सांसद है उसमें पूछा है कितने अभी सदन है। दोस्तों इसका दोस्तों अभी जो है सदन वो 2 है दोस्तों। इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूध में कौन सा प्रोटीन मिलता है। केसिन दोस्तों मिलता है। इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। दोस्तों भारत का गीत जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे उन्होंने लिखा। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 70 नंबर। रॉकेटरी किस वैज्ञानिक पर बनी फिल्म है। दोस्तों रॉकेटरी फिल्म जो है वो नब्बी नारायणन पर बनी फिल्म है जिसमें आर माधवन मेन रोल में थे। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन ताजमहल किस नदी के किनारे है। दोस्तों ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे है। इसका सही उत्तर दोस्तों बी नंबर होगा। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा है भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। दोस्तों भारत के अंदर जो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो दोस्तों है वो लद्दाख है। दोस्तों इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किसे दरबार मूव कहा जाता है। दोस्तों जो दरबार मूव है कहा जाते हैं वो दोस्तों है जम्मू कश्मीर को। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अब हम चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 58
सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है और इसका सही उत्तर बी होगा। अब चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने किया था? दोस्तों शून्य का खोज जो किए थे आर्यभट्ट ने किया था और इसका सही उत्तर ए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसरो की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय, जो अंतरिक्ष विज्ञान में खोज करती है, उसका स्थापना दोस्तों 1969 के अंदर हुआ था। इसका सही उत्तर बी होगा। अच्छा 77 नंबर क्वेश्चन, किस खेल में बैक हैंड शब्द का प्रयोग होता है? दोस्तों बैक हैंड शब्द का प्रयोग टेनिस के अंदर होता है और इसका सही उत्तर बी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन है? वो दोस्तों है राजस्थान और इसका सही उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है? दोस्तों जो ग्रह है जिसपे दिन सबसे ज़्यादा लंबा होता है वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के मुकाबले दिन वहाँ पे ज़्यादा लंबा होता है। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का वीडियो का, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? आप इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं आपसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए।